हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 3 अलग अलग तरीके के स्टार्टर्स या स्नैक्स स्वीट कॉर्न के साथ। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपीज़ हैं और अभी बारिश के मौसम के लिए बहुत अच्छे भी हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है ऑरिगेनो, उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक, कॉर्नफ्लावर, शिमला मिर्ची, धनिया पत्ती, मैदा और यहाँ पे हमने स्वीट कॉर्न लिया है। ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है जिसे मैंने पानी में भिगा के रख दिया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉर्न चीज़ पार्सल और उसके बाहर की कवरिंग के लिए हमने यहाँ पे मैदे में डाला है ऑरिगेनो। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी क्रश करके डाल सकते हैं या तुलसी के पत्ते। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो तेल है वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से जो हमारी कोटिंग है, जो कवरिंग है, वो बहुत ही क्रिस्पी होगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं इसे एक बार बांध कर देखूंगी। ये ऐसे मुट्ठी बंध जाएगा, मतलब ये रेडी है। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक अच्छा और कड़ा आटा गूंथ लेंगे। यह आटा रेडी है। ये बहुत ही अच्छा और कड़ा है और इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब इसकी स्टफिंग बनाने के लिए एक बोल में मैं डालूंगी उबले हुए कॉर्न्स, चिली फ्लेक्स, शिमला मिर्ची बारीक कटी, थोड़ा सा नमक। इसमें हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे और यहाँ पे मैंने चीज़ क्यूब को अच्छे से किस लिया है, इसे भी मिक्स कर देंगे। याद रखें कि कॉर्न बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ अभी पिघल जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने आटे के छोटे छोटे गोले बना लिए हैं और अब एक छोटे से गोले को मैं बेल कर तकरीबन 3 इंच की पतली रोटी बनाऊंगी और यहाँ पे हम इसके साइड्स काट लेंगे क्योंकि हमें एक स्क्वायर शेप की रोटी चाहिए जिससे हम हमारे पार्सल्स बनाएंगे। इसके साइड्स हम निकाल देंगे और इसे हम दोबारा बना सकते हैं। ये हमारी रोटी रेडी है। ये रोटी काफ़ी पतली है। अब इसके किनारे में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे चिपकाने के लिए इसे। बहुत ज़्यादा पानी ना लगाएं आप। इसमें हम 1 चम्मच स्टफिंग डाल के इसको पार्सल का शेप देंगे। मैंने 2 ऑपोजिट साइड्स को आपस में जोड़ लिया है और उसके बाद जो इसके किनारे हैं उसे हम अच्छे से चिपका लेंगे। आप ध्यान रखें कि ये जो इसके किनारे हैं ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाने चाहिए। इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब हम इसे तलेंगे तो ये बाहर से खुल जाएंगे और ये पूरी स्टफिंग बाहर निकल आएगी। हम सारे पार्सल्स बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे। बस इसके जो किनारे हैं आप इन्हें बहुत ही अच्छे से दबा दें। ये हमारे सारे पार्सल्स रेडी हैं। इन्हें हम फैन में रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और यहाँ पे तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें हम एक एक करके सारे पार्सल्स डाल देंगे और इसे हम तल लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उससे ज़्यादा इसे आप ना तलें। इसे बीच बीच में हम पलट लेंगे ताकि ये बराबर से चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्प हो जाए। इसे हमें अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना है, ये अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए। इसीलिए इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ही पकाएंगे और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इन्हें हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर में। और अब हम बनाएंगे हमारे कॉर्न कबाब। उसके लिए हमने स्वीट कॉर्न को उबाल कर
मिक्सी में डालकर पीस लेना है और उसका सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू लिए हैं, इन्हें हम अच्छे से मैश करेंगे। ये जब अच्छे से मैश हो जाएंगे तब इसमें हम डाल देंगे हमारे दरदरे पिसे हुए स्वीट कॉर्न। ये आप देख सकते हैं मैंने इनका पानी बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है, ये काफ़ी सूखा सूखा है। इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और इसे हम मिक्स करके इसका एक डो जैसा बना लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने हाथों में तेल लगा लिया है और इस मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट लेकर मैं इसे एक लंबे से सिलेंडर के शेप में बनाऊंगी। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं इसे लंबा आकार का बना रही हूँ। उसके बाद ये जितने भी कबाब हैं इन्हें हम ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से रोल कर लेंगे ताकि तलते वक्त इस पे ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी क्रिस्प कोटिंग आ जाए। इसे बनाकर हम आधे घंटे फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद तेल को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गर्म किया है। यहाँ पर इसे हम एक एक करके डालेंगे। आप बहुत सारे एक साथ ना डालें वरना जो तेल का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और ये जो कबाब है वो फटने लगेंगे। इन्हें हम बीच बीच में अच्छे से टर्न कर लेंगे ताकि ये हर तरफ से बराबर से ब्राउन हो। और जब ये रेडी हो जाएंगे इन्हें हम निकाल लेंगे एक एक करके। और अब हम बनाएंगे हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स। उसके लिए यहाँ पे 1 कप बॉइल्ड कॉर्न में हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 चम्मच, मैदा 2 चम्मच और डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें ऊपर से पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्वीट कॉर्न ऑलरेडी उबले हुए हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम फ्रीज़र में रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से बैठ जाए इसमें। और उसके बाद यहाँ पे तेल को हम अच्छे से गर्म करके इसमें हम डाल देंगे सारे कॉर्न्स को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे वरना ये कई बार छिटकने लग जाते हैं। और इन्हें हम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये नीचे से हल्के क्रिस्प नहीं हो जाते। ये जब हल्के से क्रिस्प हो जाएंगे तो अब हम इन्हें धीरे धीरे पलटना शुरू कर देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और एक बार जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे टिश्यू पेपर में। इसके लिए एक हम स्पाइस मिक्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बोल में डाला है 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी बहुत थोड़ी सी, नमक स्वाद अनुसार और यहाँ पे ये भुना जीरा का पाउडर है जिसे दरदरा पीस लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर भी डाल सकते हैं। ये हमारे जो कॉर्न हमने डीप फ्राई किए थे इसमें हमारा ये स्पाइस मिक्स डाल देंगे। आप इसे स्पाइस मिक्स को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। अगर आप इसमें आमचूर मिलाएंगे तो नींबू का रस डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम हमारे सारे स्टार्टर्स को सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे स्टार्टर्स बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं और अभी बारिश के मौसम के लिए ये बहुत ही अच्छे स्नैक्स हैं। ये हमारा क्रिस्पी कॉर्न है और ये हमारे कॉर्न कबाब और ये हमारे चीज़ कॉर्न पार्सल्स हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।